अदालत में जज के सामने सिया गोयल ने अपना सबसे बड़ा गुनाह कबूल लिया है और चेतन चौधरी के साथ पुलिस अब वो करने वाली है जिसे सुनकर चेतन के घर वाले भी पूरी तरीके से कांप उठेंगे। और सिया गोयल ने मीडिया के कैमरों के सामने जिस तरीके का इशारा किया था, अब उसे उसकी वो सजा मिलेगी जो उसने कभी अपने सपने में भी सोची नहीं होगी। केतन अग्रवाल के हत्याकांड से जितनी भी परतें हटी हैं, जितने भी खुलासे हुए हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको सब बताऊंगा और आप भी पूरी तरीके से हैरान हो जाएंगे। ऐसी ऐसी चीजें निकल कर आई हैं। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए ताकि आप तक हर वीडियो मेरा समय के साथ पहुंचता रहे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। केतन अग्रवाल हत्याकांड वक्त के साथ साथ सुलझता जा रहा है। जी हाँ, शुरुआत में ये केस उलझ रहा था, लेकिन अब पुलिस ने इसे सुलझाना शुरू कर दिया है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जब तक केतन के हत्यारों को फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचा देंगे तब तक उन्हें चैन नहीं मिलेगा। पुलिस ने यह भी कहा है कि केतन के घर वाले तो मान चुके थे कि केतन की मौत एक एक्सीडेंट में हो चुकी है, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी थी। पुलिस ने सिया की कॉल रिकॉर्डिंग डिटेल्स निकलवाई थी, जिससे साफ तौर पर पता चल पाया कि सिया ही इस प्लान के पीछे की सबसे बड़ी मास्टरमाइंड थी। लेकिन फिर उसके बाद चेतन का नाम भी निकल कर आ गया। चेतन भी मास्टरमाइंड कहलाया और फिर उसके बाद सिया का भाई साहिल भी निकल कर आया। साहिल को भी एक तरीके से मास्टरमाइंड के तौर पर ही देखा गया। और अब जब सिया गोयल को कोर्ट ले जाया जा रहा था, जब सिया को पुलिस लेकर जा रही थी, तो सिया ने ऐसा इशारा किया जो पूरी तरीके से सिया के कैरेक्टर पर सवाल उठाता नजर आता है। सिया ने एक लड़के को मौत के घाट उतार दिया, ऐसे आरोप उस पर लगे हैं और तो और कई सबूत भी ऐसे निकल कर आए हैं, लेकिन उसके बाद भी सिया पूरी तरीके से बेशर्मी की हद पार करती नजर आ रही है। सिया ने मीडिया के कैमरों के सामने आके मिडल फिंगर दिखाई, यानी कि उसने मीडिया को साफ तौर पर कहा कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, कर लो जो करना है, मुझे जो करना था मैं वो कर चुकी हूँ, मैं पूरी की पूरी बेशर्म हूँ और मुझे कोई भी सजा नहीं दिला सकता है। सिया ने ये मीडिया के कैमरों को इशारा नहीं किया था, सिया ने ये इशारा किया था सिस्टम को। सिया ने सिस्टम को लताड़ा है। सिया ने सिस्टम के सामने कहा है कि ये सड़ा हुआ सिस्टम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। और वो इसलिए क्योंकि सिया पहले के केसेस की जांच पड़ताल देख चुकी है। सिया को सब पता है कि वो जेल से बाहर आ जाएगी। सिया को लगता है कि उसे जल्द से जल्द जमानत मिल जाएगी क्योंकि उसके बापू के पास बहुत सारा पैसा है। या आप उसके कपड़े देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं। सिया हजारों रुपए की, 30-40 हजार रुपए की तो हुडी पहनती है, 10 से 20 हजार रुपए का ट्राउजर पहनती है। उसके बाद इसे जेल से कोर्ट ले जाया जाता है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सिया को इतने महंगे महंगे कपड़े जेल में आखिर मुहैया क्यों कराए जा रहे हैं? सिया को आखिर जेल के ही कपड़े क्यों नहीं पहनाए जा रहे हैं? सिया को हिरासत में भी इतना ज्यादा वीआईपी ट्रीटमेंट आखिर क्यों दिया जा रहा है? इससे तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ना लाजमी ही है। लेकिन जज के सामने जाकर ही सिया की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। जब सिया से सवाल पूछे गए तो सिया डर गई और सिया नीचे मुंह करके सिर्फ चुप रही। और जब सिया से पूछा गया कि तुमने केतन को मारा है, उसके बाद भी सिया ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे सिया को पूरी तरीके से समझा बुझा कर भेजा गया है। सिया को सारी की सारी स्क्रिप्ट रटवाई गई है और सिया को बताया गया है कि तुम्हें कुछ भी बोलना नहीं है, तुम्हें हम जेल से बाहर निकाल लेंगे, तुम्हारी हम जमानत करा देंगे। अभी मीडिया की नज़रों में है मामला, इसलिए थोड़े दिन शांत रहो। लेकिन सिया अपनी जो अंदर की भड़ास थी उसे रोक नहीं पाई। उसने मीडिया के सामने आके मिडल फिंगर दिखा ही दी, जिसके बाद अब ये मामला और ज़्यादा गंभीर हो गया है और ज़्यादा सवाल उठने लगे हैं सिस्टम पर और ज़्यादा सवाल उठने लगे हैं कानून पर। क्या कानून से एक लड़की डरने को तैयार नहीं है? क्या एक हत्याकांड को अंजाम देने के बाद भी ये लोग इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि इन्हें लगता है कि जल्द से जल्द बाहर आ जाएंगे? ऐसा आखिर कैसे हो सकता है? पुलिस ने इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पुलिस ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं जिन्हें सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आप भी सोचेंगे कि भाई आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। सुनिए आप पुलिस की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो रहती है पुलिस कस्टडी में, वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलना, उसके लिए हम अपना जो है प्रयास करते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन वहाँ से उनसे लेनी और घटनाक्रम के बार बार उस तरह के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर लेने, ये एक फाइन इंटरोगेशन टेक्निक्स जो है वो हम यूज़ करते हैं।
तो उसके लिए ज़्यादा पीसीआर मिलना इज़ ऑलवेज गुड फॉर अस, परंतु कोटा ने, माननीय न्यायालय ने ऑलरेडी हमें 7 दिन का पीसीआर फिर 5 दिन का पीसीआर दिया है। हमने दोबारा प्रयास किए था कुछ और माहिती के लिए, बट आवर इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग वेल। सर सिया को पुणे में लाया गया था और इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया है? मोबाइल भी जब्त किया गया है, कपड़े भी जब्त किए गए हैं। बिल्कुल। अतः अभी क्या होता है कि घटना जब घटती है उस समय बहुत सारे बिलोंगिंग्स रहते हैं, एक्यूज के रहते हैं, विक्टिम के रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में जब्त की जाती हैं और उसके लिए जो लीगल प्रोसीजर हैं वो प्रोसीजर के द्वारा हम जाके उसको जब्त करते हैं। वही हमने यहाँ पे किया है। केतन को धक्का मारने के लिए प्रैक्टिस की गई थी, कितने महीनों से ये प्रैक्टिस की गई और ये कहाँ पे की गई है? देखिए, मैंने अभी पहले मराठी में ये जो बाइट दिया है उसमें बोला कि फाइन नुएंसेस ऑफ जो इन्वेस्टिगेशन है उसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जिस जगह पे जिस तरह से उन्होंने इस तरह की कोई प्रैक्टिस की थी उसको पंचनामा करके हमने माहिती ली है, इतना बता सकते हैं। Sir, two questions. One is, why was the application for narco analysis or a polygraph test withdrawn? That's what the defense lawyer said. And secondly, is there any third person that the police is looking at as a person of interest in this investigation apart from Chetan and Sia? See, you have asked me 2 questions. The very first thing is that we haven't withdrawn anything. See, in any case, there are 2 things. One is when you have suspects in your custody, and the second thing is when you are convinced that they are the accused who exactly brought this thing to the realization. So, when you have realized this, then the accused are no more suspects as they are perceived to begin with. So, that procedure was initiated with that purpose. दोस्तों देखा आपने किस तरीके से पुलिस बताती नजर आ रही है कि जांच पड़ताल जारी है। सिया की जिस तरीके की हरकतें निकलकर सामने आ रही हैं उन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसे जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाएगी। हालांकि दूसरी जगह जो चेतन चौधरी है वो पूरी तरीके से शांत है, वो कुछ भी बोल नहीं रहा है। हो सकता है इसके पीछे की वजह यह हो कि चेतन चौधरी का जो परिवार है वो एक मिडिल क्लास परिवार है, उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है। लेकिन जो सिया का परिवार है वो करोड़पति है, उसके पास बहुत पैसा है। सिया को लगता है कि मेरा बापू मुझे पैसों के दम पर बचा लेगा, लेकिन सिया के पिता ने पहले कहा था कि उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। उसके बाद वो फिर सिया के फेवर में बोलने लगे। इससे यही साबित होता है कि ये पूरा परिवार मिलकर गेम खेलना चाहता है। लेकिन आप चाहेंगे तो केतन को इंसाफ मिलेगा, आप चाहेंगे तो केतन को इंसाफ तो मिलेगा ही, लेकिन इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा भी सुनाई जाएगी। इन्हें फांसी के फंदे पर पहुंचाने का काम आप ही लोग कर सकते हैं। आप जब कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर केतन अग्रवाल लिखेंगे, केतन के लिए इंसाफ की आवाज़ उठाएंगे और इनके लिए सज़ा की डिमांड करेंगे, तब जाके केतन को इंसाफ मिल सकेगा। इसलिए कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर केतन अग्रवाल लिखना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ऐसी सिया कभी अपने सपने में भी ना सोचे इस तरीके की हरकत करने के बारे में। इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाएं जहाँ तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए और केतन को इंसाफ मिलना चाहिए। बाकी चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।